हेलो बच्चों। आज जो हमारा जो सेशन चल रहा है, इससे पहले हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, फिर और पढ़ा था। फिर आज के क्लास में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रोलिंग मोशन। आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा रोलिंग मोशन के बारे में। क्या, जब एक बॉडी स्फेरिकल बॉडी गोल घूमती है उसको हम रोलिंग मोशन बोलते हैं। इसी की चर्चा हम अभी करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रोलिंग मोशन, और हम प्योर रोलिंग के ऊपर फोकस करेंगे। सर व्हाट इज दिस, हमें काइनेमेटिक्स पढ़ना है, तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे क्या है रोलिंग मोशन की डेफिनेशन। सर रोलिंग मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स ट्रांसलेटरी मोशन। एक तो है सर रोलिंग मोशन में क्या होना चाहिए, ट्रांसलेटरी मोशन, एज वेल एज सर क्या मोशन, रोटेटरी मोशन। यानी कि जब एक स्फेरिकल बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी तो वो बॉडी हम बोलते हैं किस में हो गई है सर, वो रोलिंग मोशन में है। मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी समय के साथ आगे भी बढ़ रही है और रोटेट भी कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v। यानी कि जब एक बॉडी गोल घूमेगी और साथ में आगे भी बढ़ेगी, उस वाली मोशन को हम बोलते हैं क्या, रोलिंग मोशन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट्स लीनियर मोशन, यानी जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो रिप्रेजेंट करेगा लीनियर मोशन, एंड एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स सेंट्रॉइड एक्सिस के ऊपर हम बाद में सारी कहानी समझ आएगी। इसका मतलब ये जो बॉडी जब रोल करेगा तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब यही बॉडी आगे चलेगी तो इसमें क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो बेटा हमारा मकसद क्या है सर, हम एक रोटेटरी बॉडी जो साथ में ट्रांसलेट भी कर रही है उस वाली मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन क्या है, a body is said to be under rotation motion when it has two motions simultaneously। एक तो इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन होना चाहिए, दूसरा इसके पास रोटेटरी मोशन होना चाहिए। ओके, जैसे हमने ये एक एग्जांपल इधर दी है, एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन है। सर हम रोटेटरी मोशन में क्या एग्जांपल है, ये जो साइकिल का जो पहिया है ना सब बेटा, ये देखिए पहिया, क्या ये जो साइकिल का पहिया है सर, क्या ये गोल घूम रहा है? ये तो है, जब हम साइकिल चला रहे हैं वो गोल घूमता है, इसके टायर्स गोल घूमते हैं। क्या इसका मतलब गोल घूमने का मतलब रोटेटरी मोशन है? ओके। क्या ये साइकिल समय के साथ आगे भी बढ़ रहा है? इसका मतलब ये जो व्हील यहां पर है सर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट मोशन, दिस व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि सर रोलिंग मोशन में जो दो मोशंस होने चाहिए वो तो है इसमें, एक तो रोटेशनल मोशन भी है, गोल घूम रहा है और समय के साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो साइकिल है ना, तो आगे तो बढ़ रहा है, आगे मींस ट्रांसलेटरी मोशन, और गोल का मतलब है रोटेटरी मोशन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन का दूसरा एग्जांपल सर इधर है, ये जो व्हील है इस लगेज का, ये तो सर गोल भी घूम रहा है। जब हम इस लगेज को ऐसे हाथ में कैरी करेंगे फिर आगे खिसकाएंगे, एक तो सर ये गोल भी करता है, और जब हम आगे बढ़ाएंगे तो सर ये समय के साथ आगे भी बढ़ता है। यस और नो? सो दैट मीन्स सर रोटेशन भी हो रहा है, सर दैट मीन्स रोटेशन भी हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेट भी हो रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन, है ना बेटा। कुछ और एग्जांपल, और एक एग्जांपल सर हम बेटा यहां पर देखेंगे। हमारे पास जो एग्जांपल एक और है वो है, हमारे पास एक और एग्जांपल जो है ये बेटा, एक और एग्जांपल जो हमारे पास है वो हमारे पास ये व्हील है, ये पहिया है, ये चरखा है। ये जो पहिया होता है सर, इसका देख इधर क्या है सर, इस पहिए का ये सेंटर ऑफ मास हम मान लेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी है। ओके, और हम मान लेंगे क्योंकि जब हम ये किसी पे चलाएंगे तो सर ये हमारे पास ये सरफेस है जिसके ऊपर ये चल रहा है, तो सर इसमें क्या होगा काम, ये जो है ये तो सर घूमता तो ये ऐसे है ओमेगा के साथ, जब ये ऐसे घूमेगा, लेकिन साथ में घूमने से के बाद ये आगे भी बढ़ रहा है किसी वेलोसिटी के साथ। क्या तुम्हें नहीं लगता इसमें दोनों कंपोनेंट्स है जो रोटेटरी रोटेशनल मोशन के काम आती है सर? एक तो सर आगे भी बढ़ रही है ये, और दूसरा ये घूमेगा भी। इस
प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स जहां हम रोटेटरी मोशन हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम इस रोटेटरी मोशन की मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमारे पास जो हम रोलिंग मोशन है बेटा, हमने बोला कि जो रोलिंग मोशन है सर ये किसकी कॉम्बिनेशन है? ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये स्फेरिकल बॉडी है, इट्स अ स्फेरिकल बॉडी, और इस स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ये है और यहां से यहां तक इसका रेडियस हम मान लेंगे r है। ठीक बेटा? ओके, अब हम मान लेंगे क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी है। क्या है? तो ये पहले हम लिखेंगे तो बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी है। और आपको रिजिड बॉडी के बारे में ऑलरेडी पता है, रिजिड बॉडी हम किससे कहते हैं? रिजिड बॉडी का हर कोई जो पॉइंट होता है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट व्हाटसएवर यू डू डज टू दैट बॉडी। तो हम हमारे पास एक बॉडी है जिसका रेडियस हमने मान लिया r है, तो हम मान लेंगे ये कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, और ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। इसका मतलब अगर ये बॉडी किसी वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर ये बॉडी किसी वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ रही है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है उसको मैं लिखूंगा vc, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब हर कोई पॉइंट जो इस बॉडी पर है वो इसी वेलोसिटी के साथ चलेगा, इतना तो हमें पता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूं, सर इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v है, सर इसका मतलब अगर हम इधर एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी v है, सर इसका मतलब अगर हम यहां पर भी एक पॉइंट लेंगे, इसकी भी वेलोसिटी v ही है। और अगर हम यहां पर भी एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट की भी वेलोसिटी v है। इसका मतलब ये बॉडी जो कर रही है ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। ठीक, ओके। तो हमने माना जब ट्रांसलेटरी मोशन किसके साथ मिलेगा? रोटेटरी मोशन के साथ। हम मान लेंगे अब यही बॉडी जो है, मैं इसका शक्ल अलग अलग बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए, क्योंकि हमें पता है कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का। तो हमने मान लिया ये रेडियस कितना है? r है, यही बॉडी है, और साथ में ये जो बॉडी है बेटा ये रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, यानी इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अराउंड ये बॉडी रोटेट कर रही है। ओके, तो सर इसका मतलब हर कोई पॉइंट जो है, इसका मतलब अगर मैं इधर कोई पॉइंट लूं तो ये वाला पॉइंट जो होगा सर इसकी नेट मोशन जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी बिकॉज ऑफ द रोटेशन वो यहां पर होगी, तो हम लिखेंगे उसको r ओमेगा। ओके, तो इस पॉइंट की जो डिपिक्ट हम वेलोसिटी करेंगे वो नीचे की तरफ r ओमेगा होगा, और इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी तो वो भी r ओमेगा होगी पीछे की तरफ। इस वाले पॉइंट की जो रोटेशनल मोशन होगी, टेंजेंशियल की वेलोसिटी जो होगी वो भी r ओमेगा होगा। यस आर नो? इसका मतलब ट्रांसलेट भी ये बॉडी कर रहा है। ये बॉडी जो एक्चुअली एक ही बॉडी है, हमने अलग अलग तुम्हें दिखाया ताकि तुम्हें समझ आए। तो ये बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और साथ में रोटेट भी कर रही है। इसका मतलब इस बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है ये बॉडी एक्चुअली ये है। तुम देख बेटा, मैं इस बॉडी को इधर बनाऊंगा फिर से एक बार। एक्चुअली ये बॉडी की कहानी ऐसी है। ये है मेरे पास ये बॉडी। इसका मतलब देख क्या है, ये कंबाइनेड मोशन है बेटा, ये दोनों बॉडीज का कंबाइनेड मोशन है। कंबाइनेड मोशन मतलब बेटा देख क्या हो रहा है। क्या बेटा तुम्हें लग रहा है कि ये जो बॉडी है ये एक ही बॉडी है? सर घूम भी रही है। अगर ये इसका रेडियस r है, कितने से घूम रही है? ओमेगा से घूम रही है अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक, क्या आगे भी बढ़ रही है? सर इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो भी vc है, सेंटर ऑफ मास, तो इस वाले पॉइंट की आगे वाले वेलोसिटी भी vc है। ओके, अब तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस वाले पॉइंट में जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे, क्या ये बॉडी में एक तो ट्रांसलेटरी मोशन है आगे, और इसी वाले पॉइंट पर नीचे मोशन क्या है? r ओमेगा। इसका मतलब इस बॉडी में अभी दो मोशंस है एक पॉइंट पर। तो मतलब एक तो इसकी वेलोसिटी है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, दूसरा इसकी वेलोसिटी है रोटेशनल वेलोसिटी यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी r ओमेगा। शाबाश। जरा बोल बेटा इस वाले पॉइंट पर क्या होगा? इस वाला पॉइंट ऐसे सुन, ये बॉडी जो है ना ऐसे घूम रही है समय के साथ, ऐसे घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है। देखिए जब ये गोल गोल घूमेगा ना तो बेटा आगे ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है सर, एक तो इसकी ट्रांसलेटरी मोशन कहाँ है? आगे v है। क्या इसकी एक और टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिसका हम नाम मान रहे हैं r ओमेगा? यस आर नो?
अब देख, क्या ये जो नीचे बॉटम वाला पॉइंट है बेटा, यहां वाला पॉइंट जो है नीचे वाला पॉइंट, क्या हम मान लेंगे ये जो नीचे वाला पॉइंट है इधर, इसकी सर इधर एक लीनियर वेलोसिटी v है, ओके, और पीछे की तरफ है दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, दैट्स r ओमेगा। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या है सर बेटा, एक तो इधर है v और ऊपर की तरफ r ओमेगा, यस और नो। तो मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं, हर किसी पॉइंट में कॉम्बिनेशन है दो वेलोसिटीज का, एक तो लीनियर वेलोसिटी, दूसरा रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी आ रही है, इसका वैल्यू हम r ओमेगा ले रहे हैं अभी, ओके। तो इसका मतलब हर कोई पॉइंट जो है इस बॉडी का, उसमें दो वेलोसिटीज है, ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है, एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास के पॉइंट छोड़, वो सब बाद में बात करेंगे। तो बेटा ये बॉडी क्या कर रही है सर, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, देख ऐसे ऐसे ही घूम रही है और समय के साथ आगे बढ़ गई। ये पॉइंट देख, ऐसे सुन, अगर मैंने मान लिया ये पॉइंट, इसका नाम रखेंगे बी पॉइंट और इस पॉइंट का नाम रखेंगे टी, टॉप वाला पॉइंट। चलो इस पॉइंट का नाम लिखेंगे हम कुछ लिखेंगे एक्स, इस वाले पॉइंट का नाम लिखेंगे वाई। देख बेटा, जब ये बॉडी घूम रही है ऐसे ऐसे घूमेगी ये आगे, तो समय के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसके बाद सर ये वाला पॉइंट नीचे आएगा, फिर तो सर ये वाला पॉइंट नीचे आएगा। तो ऐसे ऐसे ये जो बॉडी है ना, ये पॉइंट कभी इधर होगा, कभी ये टी वाला पॉइंट नीचे आएगा। तो दिस मोशन इज अ कॉम्बिनेशन एंड दिस एग्जांपल इज व्हाट यू कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। यही है बेटा हमारा रोलिंग मोशन। देख क्या होता है, एक्चुअली ये मोशन है तो इसी के दो पार्ट्स हैं। तो बेटा जब ये पहिया या कोई भी स्फेरिकल बॉडी गोल गोल गेम घूमती है, तो इसमें दो वेलोसिटी, एक तो समय के साथ आगे भी बढ़ रही है, दूसरा गोल भी घूम रही है अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ओके। तो ये जो मोशन है, प्योर ट्रांसलेटरी, प्योर रोटेटरी, प्योर रोटेशन, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर प्लस प्योर रोटेशनल गिव्स हमारे पास रोलिंग मोशन। मैं प्योर रोलिंग की बात इधर नहीं कर रहा हूं, ये जनरल रोलिंग मोशन है। व्हेन ए बॉडी हैज बोथ ट्रांसलेटरी एज वेल एज प्योर रोटेशन, द बॉडी गिव्स अस ए रोलिंग मोशन। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब रोलिंग मोशन में दो कॉम्बिनेशन होती है, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। बात समझ आई? पहिया है, जो कोई भी स्फेरिकल बॉडी है जो समय के साथ आगे बढ़ रही है, उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज होते हैं। तो अब हम इस बॉडी के ऊपर में हम कुछ और सीखेंगे, हम काम करेंगे। अभी तो बेटा मोशन हमने देखा, ये रोलिंग मोशन जो है ये दो का कंपोनेंट्स है, यानी कि अगर हम इस वाले पॉइंट पर नेट वेलोसिटी निकालेंगे, वो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस वेक्टर सम हम करेंगे, ओके। या हम ये बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर हम लिखेंगे, रोलिंग मोशन जो होता है, रोलिंग मोशन जो है, द रोलिंग मोशन इज अ, ये अच्छा है, ये अच्छा टर्म है, रोलिंग मोशन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, रोलिंग मोशन इज अ linear combination of pure translatory, pure translational plus pure and pure rotation। यानी इन दोनों का लीनियर ट्रांसफॉर्म, लीनियर कॉम्बिनेशन है। यानी अगर किस वाले पॉइंट पर हमें नेट निकालना है तो हम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इस वाले पॉइंट पर तो वेक्टर का इस्तेमाल, इस वाले पॉइंट पर नेट वेलोसिटी तो वेक्टर का इस्तेमाल हम करेंगे, ओके। नाउ अब हम बेटा इसमें ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट बी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं लिख रहा हूं यहां से, ये जो पॉइंट बी है ना बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रू आउट द लेक्चर जो रहेगा, वो ये पॉइंट बी वाला, बॉटम वाला पॉइंट रहेगा, जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। मैं लिखूंगा इधर, द पॉइंट पी, द पॉइंट बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पॉइंट पी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही पॉइंट पी डिसाइड करेगा अभी हमारे लिए कि कौन है प्योर रोलिंग एंड कौन है इनप्योर रोलिंग, यानी जिसको हम स्लाइडिंग भी बोलते हैं। तो पहला केस जो बेटा हम पढ़ेंगे इधर, पहला केस जो बेटा हम पढ़ेंगे इधर, वो है ऐसे, पहला केस पढ़ेंगे, दैट इज फॉरवर्ड
स्लिपिंग। मैं पहले ही फॉरवर्ड स्लिपिंग ले रहा हूं क्योंकि हम जो है बेटा, मैं फॉरवर्ड स्लिपिंग इसीलिए ले रहा हूं पहले क्योंकि हमें इनको पढ़ना नहीं है ज्यादा, हमारा टॉपिक है प्योर रोलिंग का। ओके, देख फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है बेटा, आराम से देख लेना फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या हो रहा है। इस पॉइंट बी के पास कितनी वेलोसिटीज है बेटा, 2 वेलोसिटीज है। इस पॉइंट बी के पास कितनी वेलोसिटी है, यानी कि सर हम अगर इधर एक पॉइंट बी बनाए, ये जो नीचे वाला पॉइंट बी है इसके पास कितनी वेलोसिटी है सर, एक तो सर इसके पास वेलोसिटी है v जो आगे की तरफ है, और एक वेलोसिटी है पीछे जो r ओमेगा है। यस और नो, 2 वेलोसिटीज है और हमें वेक्टर्स पता है सर। अगर ये बड़ा हुआ तो वेक्टर नेट वेक्टर इस वाली डायरेक्शन में, अगर ये बड़ा हुआ तो नेट वेक्टर इस वाली डायरेक्शन में, अगर बराबर हुआ तो कहानी अलग है सर। तो हम मान लेंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग में देख क्या केस होता है। फॉरवर्ड स्लिपिंग में होता है v इज ग्रेटर देन r ओमेगा, v इज ग्रेटर देन r ओमेगा। इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन of a body, of a spherical body is more as compared to its rotation motion। यानी बॉडी तेज आगे बढ़ रही है लेकिन जो रोटेट कर रही है वो धीरे धीरे कर रही है। ओके, उनका रेशो बाद में देखेंगे। तो देख क्या है, इसका मतलब सर अगर मुझे इस वाले पॉइंट पर देखना है नेट वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, इसका मतलब इस वाले पॉइंट में v नेट जो होगा वो होगा बराबर v माइनस r ओमेगा इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी कि बेटा इस वाले केस में क्या हो रहा है, बॉडी आगे बढ़ रही है, बॉडी आगे बढ़ रही है ज्यादा लेकिन रोटेट कम हो रही है। सर इसकी एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल भाषा में क्योंकि हमें इस पे ज्यादा डिस्कस करना नहीं है, नीट पे इस पे ज्यादा कुछ कहानी पूछते नहीं है। देख हम काम क्या कर रहे हैं बेटा, जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो ठीक है, या साइकिल चला रहे होते हैं, बहुत तेज चला रहे होते 2 मिनट, फिर आपने क्या कर दिया काम, हमने ब्रेक दबा दी। जब हम ब्रेक दबाते हैं ना बेटा, वो जो रोटेशन होता है ना साइकिल का, ब्रेक की वजह से जब हम ब्रेक दबाते हैं जो टायर जो होता है ना उसका गोल गोल घूमना कम होता है लेकिन वो स्लिप भी आगे करता है। बात तुम्हें समझ आ रही है बेटा? जब वो साइकिल जो हम तेज चला रहे होते हैं फिर हमने अचानक से ब्रेक दी तो गोल तो वो जो है ना साइकिल करना वो रुकता है लेकिन वो साइकिल स्किड करता है आगे, ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए फॉरवर्ड स्लिपिंग मैंने नाम बोल दिया इसका, यानी कि बॉडी जो है आगे स्किड करेगी। ओके, दूसरा केस है, दूसरा केस जो हमारा है सर बेटा वो ये है कि हम लेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग, तो हमने फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस याद रखा, मे बी आपसे पूछा जाएगा कभी फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस क्या होता है, जब बॉटम वाले पॉइंट में ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू आर ओमेगा। नाउ नेक्स्ट इज बैकवर्ड स्लिपिंग। देख बैकवर्ड स्लिपिंग क्या है, फिर से मैं यही पॉइंट बना रहा हूं, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट बी जो बॉटम पॉइंट बी है, इसका इधर एक वेलोसिटी और इधर आर ओमेगा, अगर बेटा आर ओमेगा ग्रेटर देन हुआ v से, तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, दिस इज द कंडीशन फॉर बैकवर्ड स्लिपिंग। सर ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट बैकवर्ड ज्यादा स्लिप करेगा, यानी ओमेगा इसमें ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसकी सबसे एग्जांपल जो हम देते हैं, बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जब हमारी गाड़ी कभी मड वर्ड में फंसती है और या बाइक हमारी मड में फंसती है, जब हम एक्सेलरेट करते होते हैं किसको, बाइक को, वो जो टायर होता है ना वो बहुत तेज घूमता है एज कंपेयर टू जितना वो आगे बढ़ता है। तो दैट इज द केस ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग। ओके, नाउ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है जो हमें पढ़ना है, दैट इज द थर्ड केस व्हेन दिस v विल बिकम इक्वल टू r ओमेगा। ठीक बेटा, उसकी चर्चा नेक्स्ट स्लाइड में लेट्स सी। अब हम पढ़ेंगे प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का केस, ये जो हमारा बॉटम पॉइंट है सर, जिसका नाम हमने अभी, ये जो हमारा बॉटम पॉइंट है जिसका नाम हमने अभी बी रखा, ये जो हमारा बॉटम पॉइंट है, ये पॉइंट बॉटम वाला पॉइंट बी जो है, और ये मेरा क्या है, ये सर ग्राउंड है, बॉटम वाला पॉइंट है और ग्राउंड है। ये जो नीचे हमारे पास ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख हमारे पास, इसके पास भी 2 वेलोसिटीज है, बी 2 वेलोसिटीज है इसके पास। तो एक वेलोसिटी तो बेटा इसकी आगे है, व्हाट इज दैट,
दैट इज v ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और इसी वाले पॉइंट में जो दूसरी वेलोसिटी है दैट इज r ओमेगा, दैट इज r ओमेगा। ठीक है, तो यहां भी वही कंडीशन लगाएंगे सर। पहले हमने दो कंडीशंस में देखा, क्या देखा कि सर या तो v ग्रेटर देन r ओमेगा होगा या तो r ओमेगा ग्रेटर देन v होगा। अगर मैथ हम देखेंगे, सिंपल मैथ, तो देन देयर इज वन कंडीशन दैट सर व्हाट इफ r ओमेगा इज इक्वल्स v, इफ r ओमेगा इज इक्वल्स v, दिस इज अ थर्ड कंडीशन। सवाल है कि नहीं है बेटा, इफ r ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, इफ r ओमेगा इज इक्वल v, देन बता इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी है। देयरफॉर द नेट वेलोसिटी किसकी, द नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b इज इक्वल टू 0। यही तो है हमारा टॉपिक जिसको हमें पढ़ना है अच्छे से। व्हाट इज दिस सर, अगर इस बॉटम पॉइंट में आगे वाली वेलोसिटी कभी पीछे वाली वेलोसिटी के बराबर हो गया, ओके, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट बी, ये क्या करेगा सर, इसकी नेट वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट बी जो है, इसका मतलब पॉइंट बी जो है इट्स एट रेस्ट, दिस पॉइंट बी इज एट रेस्ट। यहां तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा सर कि अगर ये पॉइंट रेस्ट में है, क्या ऐसा कभी पॉसिबल होगा, दिस इज रेडियस r, ओके, और ये बॉडी हमें पता है ओमेगा से घूम रही है और इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, ओके सर, क्या ये पॉसिबल है? यस, दिस पॉइंट b इज एट रेस्ट, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि सर हमने एक कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन हमारे पास आ गई, दैट इज इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉटम पॉइंट with respect to the ground is equal to 0, then the body is said to be under pure rolling. The body is said to be under pure rolling की condition हमारी यही रहेगी। This is pure rolling. What is pure rolling, sir? When the bottommost point has a net velocity 0 or with respect to the ground, it is called as a pure rolling. Or we can say the relative velocity between the point B and the point, ऐसे मैं लिखूंगा, the relative velocity between point B and ground point is equal to 0, then the body is said to be going under pure rolling. So this is the condition for pure rolling. This is the condition for pure rolling. This is condition for pure rolling. This is the condition for pure rolling. Okay बेटा, लेकिन ये तभी वैलिड है, दिस कंडीशन इज तभी वैलिड व्हेन मैंने ग्राउंड को क्या माना, दिस ग्राउंड इज एट रेस्ट, दिस ग्राउंड इज एट रेस्ट। यानी कि जब ग्राउंड रेस्ट में हो और बॉटम वाले पॉइंट की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी 0 हो, यानी आगे वाली वेलोसिटी पीछे वाली वेलोसिटी के बराबर हो, तो पॉइंट बी जो है ये रेस्ट पर होता है। और बेटा एक और चीज में ऐड कर रहा हूं सर, अगर ये वाला पॉइंट रेस्ट में है तो ये बॉडी आगे कैसे चल रही है, सवाल है कि नहीं है। अगर ये पॉइंट सर रेस्ट पे है तो आगे बॉडी जो है आगे कैसे बढ़ेगी बेटा, ये जो पॉइंट बी होता है ना एट रेस्ट, ये बेटा मोमेंटरली एट रेस्ट होगा, मोमेंटरली एट रेस्ट होगा। ये नहीं कि यार कि ये जिंदगी भर से रेस्ट पे हो गया, जब जिंदगी भर रेस्ट पे हो गया ना तो ये बॉडी रुकेगी, ये रोटेट नहीं कर सकती फिर, ओके इसका मतलब ये प्योर रोलिंग कर ही नहीं सकता फिर। इसका मतलब जो है ये पॉइंट जो है, जब ये पॉइंट बी इधर है, ये मोमेंटरी रेस्ट पर है, क्योंकि जब ये बॉडी आगे घूमेगी ना, इसके बाद ये वाला पॉइंट इधर आएगा, यानी ये वाला पॉइंट फिर इधर आएगा, फिर ये जब बॉडी आएगी तो फिर ये कभी बॉटम वाला पॉइंट बनेगा, फिर ये वाला पॉइंट कभी बॉटम वाला पॉइंट बनेगा, फिर ये वाला पॉइंट कभी बॉटम वाला पॉइंट बनेगा। इसका मतलब ये घूम रहा है, लेकिन जो बॉटम पर पॉइंट आता है उसकी नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए उस समय पर, ठीक बेटा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। लेकिन एक और सवाल, क्या मैं तुम्हें यहां पर एक सवाल लिखूं डेंजर में ऐसे कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ग्राउंड एंड द जी, सॉरी द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये जो बॉडी का पॉइंट है और इस ग्राउंड का पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0। जब दो बॉडीज के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी 0 होता है तो फ्रिक्शन कितना होता है?
फ्रिक्शन कितना होता है? फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब यहां कोई फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नहीं है। क्या ऑलवेज ये कंडीशन वैलिड है? नहीं, अभी तो हम हॉरिजॉन्टल तक लेंगे। इफ द बॉडी इज अंडर प्योर रोटेशन, प्योर रोलिंग, देन वी कैन से दैट द फ्रिक्शन is 0 because there is no relative velocity। लेकिन अभी हम हॉरिजॉन्टल वाला केस पढ़ रहे हैं, कहानी आगे चेंज हो गई। ये कंडीशन क्या ऑलवेज वैलिड है? नो सर। लेकिन हॉरिजॉन्टल की कहानी है तो फ्रिक्शन 0 है। नाउ दूसरा केस, क्या सर आर ओमेगा इज इक्वल टू वी इज अ कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग ऑलवेज? नो। ये तभी वैलिड है जब मैंने मान लिया वैलिड कब है? when ground is at rest, when ground is at rest। ठीक बेटा, ये तभी ये पॉइंट वैलिड है, ये कंडीशन तभी रोलिंग की वैलिड है जब ग्राउंड पहले रेस्ट में हो। दूसरा, क्या फ्रिक्शन इन दोनों के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की जरूरत कभी कभी पड़ती है, लेकिन कभी पड़ती नहीं है। कब पड़ती है वो हम आगे देखेंगे। ठीक बेटा, तो दिस इज जो हमें पढ़ना है, प्योर रोलिंग हमें पढ़नी है। यहां से हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन हमने देखा, दिस इज द कंडीशन। तो अब हम आगे बढ़ाएंगे इसी वाले कहानी को। तो हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक जिसका नाम है प्योर रोलिंग, जिसका नाम है प्योर रोलिंग। अब हम प्योर रोलिंग की काइनेमेटिक्स को हम अब अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि क्या होता है प्योर रोलिंग में। सर अभी हमने देखा ये हमारे पास अगर ये सेंटर ऑफ मास है इसका, क्योंकि ये हमने मान लिया इस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो हम मान रहे हैं वो v है। इसका मतलब हर कोई पॉइंट जो है वो वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट भी वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ेगा, बॉटम वाला पॉइंट भी वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ेगा, और इसकी भी वेलोसिटी जो होगी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वो भी आगे होगी v। ओके, फिर हमने देखा सर क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो इसमें सर एक और कंपोनेंट जुड़ेंगे। तो वो कंपोनेंट हम जोड़ेंगे ऐसे, तो नीचे की तरफ रोटेशन की वजह से इसमें क्या होगा? आर ओमेगा होगा। ठीक, इसका पीछे की तरफ क्या होगा सर? आर ओमेगा होगा। इसका ऊपर की तरफ क्या होगा? आर ओमेगा होगा। और इसका इधर की ही तरफ क्या होगा? आर ओमेगा। तो इस पॉइंट का नाम हमने लिखा, चलो ये टी वाला पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट है। तो ये बॉटम वाला पॉइंट है बी, इसको हम मान लेंगे एक्स पॉइंट और इसको हम मान लेंगे वाई पॉइंट। ठीक, तो ये हमारे पास कहानी है। अब तुम देख एक एक पॉइंट की हम वेलोसिटी निकालेंगे प्योर रोलिंग में। हमें पता है इन प्योर रोलिंग हमने देखा प्योर रोलिंग में क्या हो रहा है हमारे साथ। इन प्योर रोलिंग हमारे पास कहानी क्या होती है? v बराबर आर ओमेगा, और ये कंडीशन कब वैलिड है? जब ग्राउंड रेस्ट पर है। तो इसका मतलब अब हम निकालेंगे नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट टी, टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो टॉप वाले वेलोसिटी की टॉप वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी है सर? दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, दैट्स आर ओमेगा प्लस v। अब मैं वेक्टर में लिखता वो तुम्हें आता है क्योंकि दोनों एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में, तो सिंपल सम करेंगे। लेकिन हमें पता है आर ओमेगा किसके बराबर है सर? वो तो v बराबर है, दैट इज v प्लस v, दैट इज ट्वाइस v। इसका मतलब टॉप वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी है ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, रिजिड बॉडी है। दूसरा पॉइंट हम लेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा x पॉइंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ x पॉइंट, नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट x, यानी कि ये वाला पॉइंट है सर, एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, क्योंकि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो इसका नेट वेक्टर जो होगा वो इस वाली डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमारे पास क्या लिखेंगे? सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि r ओमेगा हमारे पास पता है वो v की ही बराबर है, दैट्स v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2v। सो दिस इज vx की वेलोसिटी। शाबाश बेटा। क्या उसी तरीके से आप इधर भी हम इसकी वेलोसिटी ऐसे ही निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा? वो भी होगा अंडर रूट 2v होगा। ठीक, तो हमारे पास अब लास्ट वाला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर, द वेलोसिटी ऑफ बॉटम पॉइंट।
इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी है? सर दो वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज v माइनस आर ओमेगा, लेकिन हमें पता है v किसके बराबर है, आर ओमेगा, या आर ओमेगा किसके बराबर है, v के बराबर, क्योंकि हमारी कंडीशन है। तो हम लिखेंगे vb जो बराबर है सर दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस बॉटम वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है सर। इसका मतलब यहां वेलोसिटी कितनी है, 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी कितनी है सर, वो तो v है, ठीक। और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इसका √2v, इसका √, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हें, ठीक है। अब इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, तुम देख इधर, थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है, लेकिन आप कंप्रोमाइज करना, आई होप आप करोगे कंप्रोमाइज। देख इधर बेटा, यहां तक तो आपने देखा होगा बहुत बार। अब हम एक पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे z पॉइंट, और ये z पॉइंट जो है ये r/2 पर है, यानी ये जो z वाला पॉइंट है ना r/2 पर है, r/2 पर है। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस z वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, नेट वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, तो इधर मैं लिख रहा हूं नेट वेलोसिटी इस z वाले पॉइंट की जो होगी, देख उसको मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, स्पेस बचाएंगे हम, उसको मैं इधर लिख रहा हूं, नेट वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास। तो हम इस लिखेंगे इधर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट z, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी। क्या इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी पहले इधर होगी v, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन है, रिजिड बॉडी है, तो हर किसी पॉइंट का एक ही वेलोसिटी होगा, ताकि हम उनमें डिस्टेंस जो है सेम रखेंगे। और दूसरा, क्या ये घूम भी रहा होगा, यस, तो यार इसका वेलोसिटी होगा vz प्लस r ओमेगा। r, क्या r ओमेगा लिखेंगे, नहीं सर, ये r/2 पर है, तो क्या लिखेंगे r/2 ओमेगा। तो v तो v ही है, प्लस r ओमेगा खुद किसके बराबर है, तो v है, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2v प्लस v हो गया 3v/2, इट इज 3v/2। तो z पॉइंट की वेलोसिटी ये है। चल एक और पॉइंट की वेलोसिटी निकाल, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी बताओ सर, ये हो गया z। चलो ये कोई पॉइंट है P, मान लो ये यहां से r/2 है, मजेदार कहानी तो है इसमें, r/2 पर है, तो सर इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, चल मैं इधर लिख रहा हूं, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो कैसे लिखेंगे सर, v ऑफ पॉइंट P इज इक्वल, पहले तो सर इसकी ये वाली वेलोसिटी आगे ही होगी, और पीछे की तरफ जो होगा उस वाले पॉइंट पर r ओमेगा, दैट इज v, और क्योंकि ये पीछे की तरफ होगा -r/2 ओमेगा, और हमें पता है दिस इज माइनस r ओमेगा किसके बराबर, v/2, सो v 2v माइनस v हो गया v, इसका मतलब ये हो गया v/2। अगर मैं ये सारी वेलोसिटीज को देखूंगा तो आप देख, इस वाले पॉइंट पर, टॉप वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, व्हाट इज वेलोसिटी एट टॉप वाले पॉइंट सर, दैट इज ट्वाइस v, शाबाश। व्हाट इज वेलोसिटी उससे नीचे वाले पॉइंट पर, z पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी हमने निकाली, 3v/2, दैट इज 3v/2, द वेलोसिटी एट z पॉइंट इज 3v/2। और व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो सर v। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, आप देखो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P कितनी है, दैट इज v/2, दैट इज v/2 बेटा। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉटम पॉइंट, दैट्स सिंपली इक्वल टू 0। क्या तुम्हें, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना तो वेलोसिटी कम होती है, इसका मतलब टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी दुगनी है, किसके रेस्पेक्ट में, vc में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था, द वेलोसिटी ऑफ द टॉप इज 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, ये सवाल पूछा गया था। तो नीचे देख, ये है 1 2, तो ये है 1 पॉइंट समथिंग 1.5, दिस इज v, इसे कम और 0। इसका मतलब जब हम सर यहां से इस बॉटम वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी सर ऐसे होगी, पहले कुछ नहीं, फिर बढ़ेगी, फिर और 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 बढ़ेगी, फिर, और इस वाले पॉइंट की सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा, ऐसे वाले सवाल पूछे जाते हैं नीट में, तो एटलीस्ट ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, जरूरी नहीं कि ये
जो पेरिफेरी पे पॉइंट्स है इनका सबका वैल्यू पता ही होता है। बीच में आपको कहीं भी पॉइंट दिया जाएगा तो आपको उसका वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी निकालना आना चाहिए। ओके, सो ये सब करने के बाद ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू शुड नो कहां से क्या रिदम चलती है। तो यहां से वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब देख, नेक्स्ट स्लाइड में हम काम करेंगे। काम क्या करेंगे बेटा, अगर मैंने आपसे पूछा हाँ ये तो ठीक है, दिस इज ओके, चल ये भी है, तो इसका वेलोसिटी भी हमने निकाला था vx और vy का, वो √2v है और वो भी है, ठीक है। नाउ हम काम करेंगे, अब हम इस वेलोसिटी के ऊपर कुछ और देखेंगे। अगर सर कहीं ये नहीं हुआ, कोई जनरल पॉइंट हो गया सर, मतलब ऐसे कोई जनरल पॉइंट हो गया, मतलब ऐसे चल नए वाले स्लाइड में बनाएंगे सर, कोई जनरल वाला पॉइंट हो गया हमारे पास, दैट इज हमारे पास कोई भी जनरल पॉइंट है सर। अब हम काम करेंगे, देख बेटा यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेंगे, एक जनरल पॉइंट डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मेरे पास ये जो है, ये एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, जिसका रेडियस हमने r मान लिया, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और हमें पता है ये सेंटर ऑफ मास कितने वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा, v के साथ, और इसमें कोई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, इतना तो हमें पता है। अब अगर मैंने तुझसे पूछा इस वाले पॉइंट P जो कि किसी वियर्ड पोजीशन पर है, इसकी हमें सर बताओ कितनी वेलोसिटी होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको नीट में सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं शायद। अब देख इधर हम क्या काम करेंगे, सबसे इजी काम करेंगे, हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डाल देंगे इधर से, तो हम मान लेंगे ये किसी एंगल थीटा पर है विद द बॉटम पॉइंट बी, यानी रेफरेंस लेंगे हम बॉटम पॉइंट, ठीक है बेटा। तो जब ये बॉटम पॉइंट हम रेफरेंस लेंगे तो हमारे पास पता है इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है सर, एक तो इसकी आगे वाली वेलोसिटी जो ट्रांसलेशन की वजह से है, और इस वाले पॉइंट पर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी सर ऐसी होगी v टेंजेंशियल, तो उसका नाम हम लिखते हैं r ओमेगा, यस और नो। ओके, अब हम मान लेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री हमें आनी चाहिए। देख काम क्या है, अगर ये थीटा है तो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो व्हाट इज दिस सर, ये तो 90 है, अगर ये थीटा है तो ये कितना है सर, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक। और क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये 90 होगा। तो ये सारा एंगल कितना है सर, 90 प्लस 90 माइनस थीटा हो गया 180 माइनस थीटा आ गया। बस फिर से एक बार बोल रहा हूं, यहां से जब हम यहां तक एक रेडियस वेक्टर डाल देंगे तो हमने मान लिया ये बॉटम पॉइंट के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, और ये इसकी ट्रांसलेशन मोशन है आगे, क्योंकि बॉडी है आगे बढ़ रही है। ओके, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां से 90 एंगल बनाएगा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये 90 है, तो 1 जमा करेंगे तो 180 माइनस थीटा हो गया, तो टोटल एंगल। तो देन व्हाट्स वेलोसिटी एट पॉइंट P, कैसे निकालेंगे सोचो जरा सर। वेक्टर लॉ से दो वेक्टर्स है एट एन एंगल ऑफ 180 माइनस थीटा, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे सर v प्लस r ओमेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस r ओमेगा इंटू v, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास प्योर रोलिंग की कंडीशन है। कंडीशन क्या है, प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग मीन्स सर v बराबर r ओमेगा, प्योर रोलिंग मीन्स v बराबर r ओमेगा। जब प्योर रोलिंग का मतलब होता है v बराबर r ओमेगा, तो ये भी v है, तो दिस इज v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये भी v है, v स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो यहां पर हम काम कर सकते हैं सर, तो v ऑफ पॉइंट P जो है दैट इज बेटा इक्वल टू क्या, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दैट इज 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो हमारे पास यहां पर जो Vp है, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P किसके बराबर लिखेंगे सर, दैट इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज 2v स्क्वायर और प्लस 2v स्क्वायर इंटू
cos 180 माइनस थीटा, यानी सेकंड वाले क्वाड्रेंट की cos है, ठीक, और फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो दिस इज cos ऑफ थीटा, लेकिन सेकंड वाला क्वाड्रेंट है तो सर हम इधर लिखेंगे सिंपली माइनस, बिकॉज cos ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो सर हम इसको ऐसे लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे, ट्वाइस वी स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा, इतना हमें पता है, दिस इज ट्वाइस वी स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है बराबर ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट इज दैट? दैट इज 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि जब हम स्क्वायर सबका करेंगे तो सर इतना मैथ तो तुम्हें आना चाहिए, दिस इज 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2। बेटा जितनी बार आप इसको याद कर सकते हो कर लो इसको याद। वेलोसिटी एट एनी जनरल पॉइंट एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस v साइन थीटा बाई 2। ओके, क्या ये सर ये रिलेशन जो है हम कैसे मान लेंगे ठीक है? चल लेट्स चेक इट, ठीक है कि नहीं है। तो अगर हम टॉप वाला पॉइंट लेंगे, यानी ये वाला पॉइंट लेंगे, तो यहां से मैंने एंगल मेजर कर दिया था, तो कितना घूमना है? ये पॉइंट है तो टॉप तक जाना है, तो कितना घूमना है सर? 180 घूमना है। कितनी वेलोसिटी है इधर? 2v का वेलोसिटी है। लेट अस सी आएगा 2v की नहीं आएगा। लेट अस सी if theta is equal to 180 degree, if theta is equal to 180 degree means पॉइंट कौन है? पॉइंट कौन है? टॉप वाला पॉइंट है, यस और नो? तो क्या लिखेंगे सर? v ऑफ पॉइंट टॉप कितना? 2v साइन 180 यानी पाई डिवाइडेड बाई 2 हो गया साइन 90, और साइन 90 बराबर होता है 1। तो टॉप पॉइंट की जो वेलोसिटी है बेटा वो तो 2v है, यस और नो? है ना? तो इसका मतलब सर हमें ये जब सो मैंने तुम्हें दिखाया ना, ये मैं डायरेक्ट भी ऐसे दिखा सकता था बेटा, लेकिन ये मैंने तुम्हें दिखाया। अगर तुम्हें जनरल में किसी ने कुछ पूछा तो तुम्हें ये सब चीजें आनी चाहिए, ओके? लेकिन जनरल में फार्मूला आपको ये पेरिफेरी पर ये वैलिड इक्वेशन है, ओके? नाउ अब हम इस कहानी को, तो इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, किसी भी पॉइंट पर कहीं भी जगह आपको सवाल पूछा जाएगा। नीट में तो मुझे लगता है इस पे सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स अपना टॉपिक जो है, हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे बेटा। हमने देखा कि हमारे पास जो कंडीशन है प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या रही? फिर से मैं ये सब चीजें रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें ये सब चीजें याद रहे। क्या होता है? v बराबर होना चाहिए r ओमेगा, यस और नो? ओके, तो मैंने तुम्हें बोला था ये कंडीशन ऑलवेज वैलिड हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तभी वैलिड है जब क्या होगा? जब ग्राउंड जो होगा वो किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। ग्राउंड किस पे होना चाहिए? रेस्ट पर होना चाहिए, ओके? नाउ हम थोड़ा सा कुछ अलग सिनेरियो लेते हैं, इधर थोड़ा अच्छा सिनेरियो लेते हैं बेटा। अगर हमने मान लिया ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये स्फेरिकल बॉडी है, और ये प्लेटफॉर्म किसी वीपी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये भी हमारे पास एक बॉडी है जिसका रेडियस हमने माना स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस मान लिया r है। वही कहानी, ठीक है? ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इस पॉइंट के अराउंड घूम रही है, तो इसकी इधर वाली वेलोसिटी v है। छोड़ो वो सब, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम्हें बोला था कौन होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट सर हमारा बॉटम पॉइंट होता है। ये मैंने इधर गैप बनाया ताकि तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। तो बेटा ये वाली पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी सर? इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी वीपी होगी, और ये बॉटम वाला पॉइंट जो है इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी सर कितनी होगी? आगे है v और पीछे कितनी है? r ओमेगा, है ना बेटा? शाबाश। अब तुम देख इस वाले केस में रोलिंग की जो कंडीशन है, प्योर रोलिंग की कंडीशन, वो बदल जाएगी। अब वो ये नहीं रहेगी, क्योंकि इस वाले केस में ये जो ग्राउंड है ना वो भी आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन हमें एक चीज पता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट बी एंड, इसको पॉइंट पी मान लो, पॉइंट पी मस्ट बी 0, दोनों होने चाहिए 0 बराबर। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं इधर से?
इस वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो करनी है, यानी इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो करनी है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी इस वाले पॉइंट के बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, वीपी जो होगा इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा, क्योंकि आगे ही बढ़ रहा है ना। तो देख, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के साथ रेस्ट में हो, लेकिन ये चल रहा है, इसका मतलब ये भी चलना चाहिए, इसको रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ये आगे बढ़ रहा है, ये पॉइंट भी उसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे v है, पीछे r ओमेगा, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इस vp के बराबर होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, pure rolling. This is the condition for what, pure rolling, when the bodies are, when the ground is moving. तो इसका मतलब खाली आप ये याद रखेंगे तो ये गलत बात है। ये कब वैलिड है, आर ओमेगा। मे भी तुम्हें कंफ्यूजन में पूछा जाएगा। तो हमने दूसरी कंडीशन लिखी कि अगर वीपी का वैल्यू बराबर होगा वी बराबर आर ओमेगा, तो ये कंडीशन है प्योर रोलिंग की, प्योर रोलिंग की। लेकिन बॉडी क्या है, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड तो हम नहीं लिख सकते, चलो ऐसे लिखेंगे, प्लेटफॉर्म इज मूविंग। अब ये प्लेटफॉर्म जब मूव कर रहा होता है, व्हाट इज दिस, इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा शुड बी इक्वल टू वीपी, देन एंड ओनली देन दिस इज द अनदर कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। अब हम एक और चीज इसमें डाल सकते हैं बेटा, अगर मैंने बाद में ऐसे ऊपर की तरफ भी डाल दिया और ये आगे बढ़ रहा है, ये पीछे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है तुम्हें ये सब आना चाहिए। तो अब हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो यहां से हम देख रहे हैं बेटा, एक और सवाल जो भी आपको पूछा जा सकता है बेटा, वो ये है, सर अगर ये बॉडी रोल कर रही होगी तो मैं नहीं लगता ये जो पॉइंट है कभी इधर टॉप पर भी आ सकता है, क्योंकि जब ये घूमेगा, फिर जब ये इधर आएगा तो फिर ऐसे आएगा सर, फिर ऐसे होगा, फिर ये और ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगा। तो ये जो एक पाथ है ना, ये एक स्पेशल पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, इसको साइक्लॉइड बोलते हैं बेटा। आप मे भी आपको पूछा जा सकता है ये कि जो द पाथ ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी फॉलो दिस साइक्लॉइड पाथ। ओके, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। अभी तक हमने काइनेमेटिक्स का एक पैरामीटर खत्म कर दिया, दैट इज वेलोसिटी वाला पैरामीटर। ओके, तो अब हम एक्सेलरेशन वाला पैरामीटर स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे ना। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन की कंडीशन पढ़ेंगे अगर हमें प्योर रोलिंग करनी है, तो क्या हम पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन। देख, प्योर रोलिंग में क्या है बॉडी, प्योर रोलिंग में बॉडी क्या करती है सर, एक तो ये रोटेट करती है, दूसरा क्या करती है सर, आगे बढ़ती है किसी वेलोसिटी v के साथ। ओके, हमने अगर हम इसको व्हाट इज दिस, इट इज प्योर रोलिंग। क्या है ये बेटा, ये प्योर रोलिंग है। और ये प्योर रोलिंग हमें ऑलरेडी पता है किन चीजों से बना है, दो से। एक तो है बना प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशन, इन्हीं दो से बना है। अलग अलग करेंगे सर जब भी एक्सेलरेशन की कंडीशन होगी, यानी कि अब बॉडी जो है ना वो एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो वो एक्सेलरेशन की क्या कंडीशन है। देख कंडीशन क्या है, वही कहानी। हमारे पास इधर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है, बॉटम वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है सर, ग्राउंड वाला पॉइंट। तो देख कंडीशन क्या है, सिंपल कंडीशन ये है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम पॉइंट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड पॉइंट। ये है कंडीशन। ओके, या हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो ग्राउंड की एक्सेलरेशन है, हमने जो ग्राउंड है इसको क्या मान लिया है, ये ग्राउंड जो है ये रेस्ट पर है। इसका मतलब ग्राउंड वाला पॉइंट किस पर है, रेस्ट पर है। तो अगर ये रेस्ट पर है तो ऊपर वाले की एक्सेलरेशन यानी कि ग्राउंड वाले की एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। या आप ऐसे बोल सकते हैं, या आप कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है क्या, तुम्हें नहीं लगता ये जो रोलिंग मोशन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अलग ऑफ मास है, ठीक है, वो तो एक्सेलरेट कर रहा होगा किसी लीनियर एक्सेलरेशन ए के साथ, क्योंकि अपन मान रहे हैं कि ये एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन की कंडीशन है। इसका मतलब ये पॉइंट भी ए के साथ आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट भी ए के साथ आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट भी ए के साथ आगे बढ़ेगा, और ये पॉइंट भी ए के साथ आगे बढ़ेगा। हर कोई पॉइंट की लीनियर एक्सेलरेशन ए होगी, ठीक है।
लेकिन क्योंकि ये बॉडी जो है ये तो सेंटर के अराउंड ओमेगा से घूम रहा है, क्योंकि अब इसमें एक्सेलरेशन भी आ रही है तो हमने अल्फा नाम रखा है इस एक्सेलरेशन का। इसका मतलब इस वाले पॉइंट में जो एक्सेलरेशन होगी, क्या खाली एक ही एक्सेलरेशन होगी सर ऐसे, ए टेंजेंशियल, कि कोई और एक्सेलरेशन होगी? समझ लेना, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है, ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है समय के साथ, ठीक है। तो इसमें हम काम क्या करेंगे, इसमें दूसरा कंपोनेंट भी आएगा अंदर की तरफ जिसका नाम होता है ए सेंट्रीपिटल, वो तो ऑलरेडी होता है, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से आ रहा है। तो यार इधर भी वही कहानी, ए टेंजेंशियल आगे, इस पॉइंट में नीचे की तरफ ए सेंट्रीपिटल, इस पॉइंट का ए टेंजेंशियल ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ ए सेंट्रीपिटल, और इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे और ए सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ। यस और नो? अब तुम देख इस पॉइंट की, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट, हम इस पॉइंट सी को लेंगे। इस पॉइंट सी के पास एक तो है दो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एटी इधर से और एसी इधर, और इसमें एक और एक्सेलरेशन है लीनियर एक्सेलरेशन। मींस इस वाले पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है सर, एक तो इसमें लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा है, दूसरा इसमें क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और तीसरा कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, दैट इज ए सेंट्रीपिटल। तो यहां पर भी वही होगा सर, लीनियर एक्सेलरेशन आगे, ठीक, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आगे, और नीचे की तरफ होगा ए से, नीचे की तरफ होगा ए से। यहां पर भी वही, आगे की तरफ ए सी, यहां की तरफ ए टेंजेंशियल, ओके, ए टेंजेंशियल, और एक लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा ए आगे की तरफ हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ऑलवेज बोलते हैं कौन होता है, बॉटम वाला पॉइंट। हम देख बॉटम वाले पॉइंट पे क्या होगा सर, सर एक तो ए एक्सेलरेशन आगे है, दूसरा एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल पीछे है, तो यहां से है ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब थोड़ा यहां मैं लिख रहा हूं ताकि ये ज्यादा हो गया। व्हाट इज अल्फा? इट इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज ए? इट इज अ लीनियर एक्सेलरेशन, ओके, और ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, ओके। अब तुम देख इसमें आगे हम क्या करेंगे, देख अभी तक हमने ये कंडीशन देखी है, ओके, और हमें पता है कि तभी प्योर रोलिंग होती है जब इसकी मोशन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो, इसकी मोशन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो, जीरो हो, ओके। अब तुम देख आगे, नेक्स्ट हम कहानी ऐसे पढ़ेंगे सर, क्योंकि हमने देख लिया ऑलरेडी v बराबर होता है r ओमेगा इज ए कंडीशन फॉर वेलोसिटी व्हेन, कब, व्हेन ग्राउंड इज एट रेस्ट। तो हमने मान भी लिया है ग्राउंड रेस्ट पर है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a बराबर होगा r अल्फा। व्हाट इज दिस? इट इज अ कंडीशन फॉर, इट इज अ कंडीशन फॉर, कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग। यानी बॉडी तभी प्योर रोल करेगी जब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये वाली रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बट प्रोवाइडेड द ग्राउंड इज एट रेस्ट एक्सेलरेशन। अब हम इस पॉइंट बी की बात करेंगे, ये हमारा पॉइंट बी है, इसमें आगे की तरफ कौन सी एक्सेलरेशन है सर? आप देखो इधर क्या है, लीनियर, पीछे की तरफ क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी, ऊपर की तरफ क्या है, ए सी, ओके। क्या तुम्हें नहीं पता ए टी जो होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ए टी जो होता है दिस इज इक्वल टू आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होता है, और ए सी किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। अब तुम देख हमारे लिए कंडीशन क्या है, अगर हमें प्योर रोलिंग करनी है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इसका मतलब ये ए जो है किसके बराबर है, आर अल्फा, इसका मतलब ये और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो बॉटम वाला पॉइंट है उसमें फिर भी एक वेलोसिटी बचती है जिसका वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर, एंड इट इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सर हम इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन प्योर रोलिंग, इन प्योर रोलिंग द acceleration of bottom point is not
इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर है नहीं, जैसे वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी जीरो के बराबर होती थी बॉटम मोस्ट पॉइंट की अगर ग्राउंड रेस्ट पर है। यहां हमने ग्राउंड रेस्ट पर मान लिया, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं है। तो किसके बराबर है एक्सेलरेशन सर? वो बराबर है ओमेगा स्क्वायर आर एंड इट इज दिस कंपोनेंट। यानी कि सर ये वाला कंपोनेंट बचकर रहता है। तो हम क्या एक स्टेटमेंट याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, द एक्सेलरेशन of bottommost point is not equal to zero when the ground is at rest, but the velocity is equal to the zero, and the condition for acceleration is this, and the acceleration left जो बचा है वो ये है। तो अभी तक इसमें से आपको क्वेश्चन या तो ये पूछा जाएगा कंडीशन, या तो ये पूछा जाएगा, ठीक। ओके, नाउ लेट्स मूव। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग। देख बेटा, हमारे पास क्या पता है, अगर ये जो बॉडी है हमारे पास पता है हमें, अगर ये जो बॉडी हमारी है ये हमें पता है इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये ओमेगा से घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है लीनियर वेलोसिटी v के साथ। यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, व्हाट इज दिस, इट्स प्योर रोलिंग, इट इज प्योर रोलिंग, ये तो हमने अभी सीख लिया है। व्हाट इज दिस, इट इज प्योर ट्रांसलेशन, ठीक। तो दिस इज प्योर रोटेशन। ओके, अब देख इधर कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि ट्रांसलेट कर रहा है, ये जो सेंटर ऑफ मास है सीधे वेलोसिटी v के साथ आगे बढ़ेगा। और अगर हम मान लेंगे इसका रेडियस r है और इसका मास m है, तो यार इसमें कितनी वेलोसिटी आएगी, हाफ m v स्क्वायर। यानी कौन सी वेलोसिटी है ये, कौन सी एनर्जी है ये, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल। तो यहां क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। यानी कि जो टोटल एनर्जी है सर वो है सम ऑफ रोटेशन एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी हमें पता ही है, दैट्स हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशन किसके बराबर होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब हम लिखेंगे जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी टोटल। काइनेटिक एनर्जी टोटल will be equal to kinetic energy rotation plus kinetic energy translational, yes or no। अब हम काम करेंगे, what is kinetic energy due to translational, पहले ट्रांसलेशन लिखेंगे, that is half m v स्क्वायर। यानी कि जब हम ये वेलोसिटी v के साथ चल रहा है, मास m है, तो आगे बढ़ेगा तो एनर्जी हाफ m v स्क्वायर है। तो रोटेशन की वजह से कितनी एनर्जी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब सर सवाल ये है, सर ये जो वेलोसिटी है ना, ये किसकी वेलोसिटी हम लेंगे, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट की वेलोसिटी लेंगे। तो हम लिखेंगे दिस इज हाफ मास ऑफ द बॉडी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ ये भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो जनरल बॉडी है, ऑल्दो हमें लगता है कि ये स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन हम कोई भी स्फेरिकल बॉडी जनरल में लेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे m के स्क्वायर। ओमेगा किसके बराबर है, क्योंकि हम प्योर रोलिंग पढ़ रहे हैं तो ओमेगा बराबर है v बाई आर। ये तो कंडीशन है किसकी, प्योर रोलिंग की। तो हम लिखेंगे दिस इज v डिवाइडेड बाई आर, ऊपर से स्क्वायर। तो हम लिखेंगे दिस इज हाफ m v स्क्वायर, कॉमन निकालेंगे तो 1 आएगा, प्लस तो बचा क्या, हाफ m v स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो दिस इज सिंपली k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यस और नो। सो देख यहां से हमने v और यहां से हमने v कॉमन निकाला, तो हाफ m v स्क्वायर कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहां से बच गया k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन द काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग बराबर आ रही है हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है। इस इक्वेशन को हमें किसी भी हालत में याद रखनी है। क्या, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v, व्हेयर v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम काम करेंगे, इसी कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देख क्या करेंगे काम,
हमारे पास इतनी कहानी है, लेकिन एक सवाल है जो पूछा जाता है, रेशो हम निकालेंगे। किस किस का रेशो? देख किधर से ही निकालेंगे। आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं, इंपॉर्टेंट सवाल। रेशो ऑफ ई ट्रांसलेशनल यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इज टू ई काइनेटिक किसका? रोटेशन का, इज टू ई काइनेटिक टोटल का। यानी कि सर इनका रेशो क्या है? सर ये सवाल एक बार बेटा पूछा गया था, इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। रेशो ऑफ ई ट्रांसलेशनल, ई रोटेशनल एंड ई टोटल। तो देख कैसे हम इस रेशो को निकालेंगे। सिंपल, मैं पहले पूछूंगा व्हाट इज ट्रांसलेशन एनर्जी। सर व्हाट इज ट्रांसलेशन एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऐसे लिखेंगे, रेशो आएगा सर पहले हाफ एम वी स्क्वायर इज टू। दूसरा क्या है निकालना? किसका रेशो? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या आ रहा है? कौन सी टर्म आ रही है? हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर एक्स्ट्रा क्या? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फिर टोटल एनर्जी किसके बराबर? हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका जो रेशो आएगा ई ट्रांसलेशनल इज टू ई रोटेशन इज टू ई टोटल। तो क्या रेशो आएगा बेटा? रेशो देख क्या आएगा? सर पहले हम तीनों में हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो कॉमन तो है। डिवाइड जब करेंगे तो यार ये वाली टर्म खत्म, यानी कि 1:2। इसमें बचा क्या? इसमें बचा क्या? इसमें बचा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट इज के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज टू। फिर इसमें हाफ एम स्क्वायर जो है वो डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, दिस इज हाफ 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और मेरे लिए इस लेक्चर में इस वाले पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल टू टोटल इज 1:k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस is to 1 plus k square by r square. Sir, what is this k square by r square? क्योंकि अगर आपको k square by r square पता चल गया तो आपको सारा कुछ पता चलेगा। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कोई क्वेश्चन ऑलमोस्ट नीट में पूछा गया है वो इसी वाली इक्वेशन पर पूछा गया, इसी रेशो पर। तो इसी के ऊपर हम सवाल भी आगे करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे सर व्हाट इज दिस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे। तो लेकिन हम कुछ बॉडीज का मैं तुम्हें ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू दिखाऊंगा, ठीक? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर हम वही करेंगे। ओके, अभी आपने मैंने बोला हम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो है टर्म के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सर वो क्या है? बेटा ये हमारे पास बॉडीज है जो कि स्फेरिकल बॉडीज है, या तो रिंग हो सकती है, हॉलो सिलेंडर, डिस्क हो सकती है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर। मैंने आपके लिए बनाया ताकि तुम ये सब चीजें याद रखेंगे। ओ सॉरी, दिस इज K2 बाय R2 नहीं है ये बेटा मैं इधर लिख रहा हूं, दिस इज K स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यही है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कुछ और है नहीं हमारे पास। ये के स्क्वायर क्या हो गया इसका यार, इसको ऐसे, हाँ ओके, हमारे पास ये जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, देख व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हमें पता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसका कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना है? 2/5 एम आर स्क्वायर। और इसका कितना है? 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। अब तुम देख, क्या तुम्हें इसमें कुछ चीज लग रही है? एक अच्छी सी चीज है इसमें, देख क्या, हर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 1। इसके आगे क्या है? 1/2। इसके आगे क्या है? 2/5। और इसके आगे क्या है? 2/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आता है बेटा, लेकिन इसका मतलब जो न्यूमेरिकल नंबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सामने, ये जो न्यूमेरिकल नंबर होता है वही होता है क्या? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
यानी हमें हर किसी बॉडी का k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अब हमें पता है, तो अब हम ये चीजें याद करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस जो इस पर पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अब हम लेंगे पहला सवाल इस लेक्चर का। पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसे सवाल मैंने कुछ 4-5 सवाल लिए हैं और यही वाले सवाल है जो नीट में पूछे जाते हैं। फ्लेवर मैंने लिया, ऑलमोस्ट हर किसी पैटर्न का फ्लेवर लिया है, तो वी विल सॉल्व दैट। पहले बेसिक सवाल हम करेंगे। अ रिंग ऑफ मास 1 kg। तो पहले हमें फोकस करना है बॉडी कौन है? रिंग है। अ रिंग ऑफ मास 1 kg एंड डायमीटर दिस इज रोलिंग। रोलिंग लिखा है मतलब ये प्योर रोलिंग ही है। ऑन अ प्लेन रोड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इट इज काइनेटिक एनर्जी वुड बी। सबसे इजी सवाल। ट्रांजिशन हम करेंगे, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। देख क्या है, हमारे पास एक बॉडी है जो रिंग है, सॉरी अभी हमें बॉडी गिवन है। ये क्या है? ये एक रिंग है और इस रिंग का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। और इस रिंग का मास कितना है? मास है सर इसका 1 kg। यस और नो? आपको क्या बोला जा रहा है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हमने लिखा टोटल काइनेटिक एनर्जी जो सर बराबर है, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, ऐसे हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी मैंने तुम्हें बोला के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ऑफ द रिंग जो होता है वो सिंपल 1 होता है। यानी इस रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू सर जो है वो 1 बराबर है। तो कितनी एनर्जी होगी? हाफ। व्हाट इज मास ऑफ द बॉडी? दैट इज 1। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? दैट इज 2। दैट इज 2 का स्क्वायर, इट इज 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1। ये 1 कहां से आ गया? क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 के बराबर होता है रिंग का। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 2 आर 4, इसका मतलब 4 जूल इसका आंसर होना चाहिए। तो यस, ये है ऑप्शन 2, 4 जूल इसका आंसर है। तो ऐसा सवाल तुम्हें पूछा जाएगा, कभी इधर रिंग के बदले डिस्क होगा, कभी हॉलोस्फीयर होगा, कभी सिलेंडर होगा, और तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा, तो तुम्हें ये सब निकालना आना चाहिए। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल जो हमारे पास है, ए थिन हॉलो सिलेंडर। पहले हमें समझना है एक थिन हॉलो सिलेंडर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है, वो हम अभी देखेंगे। मैं सिंपल लिख रहा हूं थिन हॉलो सिलेंडर। जो हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो ये सिंपली एक रिंग जैसा बिहेव करता है। ठीक है, ओके, इसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग जैसा होता है। तो काम करेंगे बॉडी। देख क्या है, 2 सिनेरियोज है हमारे पास क्वेश्चन में। एक बार क्या है, बॉडी स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग, यानी बॉडी सिंपल स्लाइड मींस इधर सिंपल आगे बढ़ रही है विद वेलोसिटी v। अगर इसका मास हम m मान लेंगे तो ये हॉलो सिलेंडर है। तो व्हाट इज एनर्जी इन केस 1? दैट इज सिंपली हाफ m v का स्क्वायर। ऑब्वियस बात है। तो व्हाट इज सिनेरियो 2 में क्या बोल रहा है? रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी हम निकाल रहे हैं, तो दूसरी बार क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी इन केस सेकंड जो है, व्हाट इज दैट? सिंपली हाफ, जो फार्मूला मुझे याद है वो तुम्हें याद होना चाहिए। दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर ये है, तो दिस इज हाफ एम, क्योंकि मास सिंपली हम लेंगे किसी बॉडी का, तो वेलोसिटी v गिवन है, इट इज 1 प्लस, मैंने अभी बोला था पहले ही कि दिस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ही सारा कुछ कहानी चलेगी। व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर? रिंग के लिए सर 1 है, 1 है, तो हॉलो सिलेंडर के लिए भी ये 1 ही है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर को जब हम दबाएंगे तो वो रिंग जैसा बिहेव करता है। सो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन सिनेरियो 2, यानी दूसरे वाले केस में। तो हमें क्या बोला जा रहा है? फाइंड रेशो। तो कर दो रेशो। रेशो में क्या है सर? E1 डिवाइडेड बाई E2। E1 है हाफ
एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, ये और ये कैंसल, दिस इज 1/2। तो दैट मीन्स E1 डिवाइडेड बाई E2 जो है उसका रेशो कितना आ रहा है, 1:2। बेटा अगर मैंने तुम्हें इधर हॉलो सिलेंडर के बदले कोई सॉलिड स्फीयर दिया होगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाता, तो आपको आता, क्योंकि खाली आपको k स्क्वायर बाय m स्क्वायर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ही चाहिए। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्लेवर का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। हमारे पास क्या है सर, एक सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी वही कंडीशन है, प्योर रोलिंग है। On a horizontal surface, the ratio of it is rotational kinetic energy to its translational kinetic energy। मेरे को लगता है ये सबसे इजी सवाल है, क्योंकि मैंने आपको रेशो अभी दिखाया था, उसी तरीके से हम वो सवाल भी मैं उसी तरीके से कराऊंगा रेशो, ताकि हमें समय बच जाए। देख क्या करेंगे सर, पहले हमें फोकस करना है, बॉडी कौन है, सॉलिड स्फीयर है। बॉडी कौन है, सॉलिड स्फीयर है। आपको याद होना चाहिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जो सॉलिड स्फीयर का होता है वो सर 2/5 होता है, कहानी खत्म। वो क्या होता है, 2/5 होता है। तो हम क्या करेंगे काम सर, इधर लिखेंगे पहले किसका रेशो निकालना है, और रेशो पर ध्यान रखना होता है किसका रेशो निकालना है। पहले निकालना है रेशो ऑफ काइनेटिक रोटेशनल टू द ट्रांसलेशनल। तो हम क्या निकालेंगे, E रोटेशनल सर डिवाइड किससे करेंगे, E ट्रांसलेशनल से। ओके, मैंने आपको बोला था ई रोटेशन किस पे डिपेंड करता है, सिंपल, इट इज k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ई ट्रांसलेशन सिंपल 1 होता है। तो व्हाट इज दिस, k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, रोटेशनल तो इट्स ट्रांसलेशनल, रोटेशन का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ट्रांसलेशन का रेशियो 1 होगा। तो क्योंकि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ही आ रहा है, जो बॉडी हमारी है उसका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर किसके बराबर है, 2/5। अब देख कितना सस्ता तरीके से मैंने तुम्हें दिखाया। दैट मीन्स E रोटेशन डिवाइडेड बाय E ट्रांसलेशनल इज सिंपली इक्वल टू 2:5। क्या बेटा तुम्हें ये सवाल करने आएंगे, नीट में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, खाली तुम्हें ये सॉलिड स्फीयर के बदले कुछ और गिवन होगा तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का रेशो। अब आपको नहीं करना है हाफ एम स्क्वायर अलग अलग करना है, फिर हाफ एम स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, क्योंकि हमने रेशो ऑलरेडी निकाला था, मैंने बोला था रेशो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम एक और नया क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्या है, डिस्क रोल्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। जब भी ये टर्म होगा ना विदाउट स्लिपिंग, मैंने आपको हमेशा बोला इस लेक्चर में विदाउट स्लिप का मतलब होता है प्योर रोलिंग। रेशो ऑफ रोटेशनल टू द टोटल, सवाल वही है जो इससे पहले वाला सवाल था, लेकिन अभी हमारी बॉडी चेंज होगी। अब हमारे पास डिस्क है, पहले में सॉलिड स्फीयर था, और आपको कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने लिखा इनक्लाइनेट प्लेन, जो कि हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन एनर्जी से उसका कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी बिल्कुल वही रहेगी। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सर हमारे पास डिस्क है, तो क्या किसका रेशो निकालना है, रेशो ऑफ रोटेशन टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। सर आपने हमें सबसे अच्छा तरीका सिखाया, क्या लिखेंगे सर, ई रोटेशनल डिवाइडेड बाई ई टोटल। इससे सस्ता मैं क्या तुम्हें पढ़ाऊं, ई रोटेशन को इतना सस्ता मैंने तुम्हें सिखाया है, ई रोटेशन डिवाइड बाई ई टोटल। आपको पता है ई रोटेशन का रेशो किसके बराबर होता है सर, k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टोटल किसके बराबर था, 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या पता होना चाहिए, बॉडी हमारी कौन है, बॉडी जो हमारी है वो डिस्क है, बॉडी जो हमारी है वो डिस्क है, और डिस्क का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जो होता है दैट्स इक्वल टू 1। ओके, तो इसका मतलब क्या, हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब k स्क्वायर बाय r स्क्वायर को सर डिस्क का जो है, हाँ डिस्क ही है, डिस्क का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 नहीं होता है, कहाँ 1 होता है, वो डिस्क का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 नहीं होता है, बल्कि 1/2 होता है। ओके, तो 1/2, ऊपर क्या लिखेंगे सर, इट इज 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाई 2 1 2, 3/2। तो सर ये आएगा ऐसे, इट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3। यस, ओके, इतना मैथ तुम्हें आता है, तो हम काम करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ई रोटेशन डिवाइडेड बाई ई टोटल इज इक्वल टू
1/3, इसका मतलब रेशो होगा 1:3। इसका मतलब रेशो होगा 1:3। ऐसे सवाल तुम्हें पूछे गए, ये नीट वाले क्वेश्चन से ऐसे पूछे गए सवाल, वही से लाए हैं। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, इसी वाले क्वेश्चन को परसेंटेज में हम करेंगे, ठीक है बेटा। एक और सवाल है, अभी तक हमने हर कोई सवाल किया है, अब आपको मे बी कभी परसेंटेज एनर्जी पूछा जा रहा है, कितना परसेंट रोटेशन, कितना परसेंट लीनियर है टोटल एनर्जी का। अभी हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास सिंपल भाषा में क्या है, हमारे पास सिंपल भाषा में क्या है, एक स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। तो स्फीयर जो हमारा है, ये है हमारा स्फीयर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है रोल्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मैंने अभी बोला इंक्लाइंड प्लेन से अभी कोई हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एनर्जी बोथ केस में सेम रहती है। देन द परसेंटेज ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी टू टोटल, परसेंटेज हमें निकाली। ऑब्वियस बात है, आपको आना चाहिए ये सब कहानी। तो हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर मीन्स हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर ही है। तो देख क्या हम करेंगे सर, आपका वही मंत्रा में इस्तेमाल करेंगे, वही जो मैंने आपको अभी एक स्टार का कोई स्टार बनाया, वही देखेंगे क्या है। तो क्या देखेंगे, पहले देखेंगे सर रोटेशन। तो E ऑफ ड्यू टू रोटेशन डिवाइडेड बाई E ड्यू टू टोटल, जब हम निकालेंगे उसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या परसेंटेज होगा। यस, अब क्या करना था इसमें, सो देख E रोटेशन है, मैंने आपको बोला था E रोटेशन का रेशो होता है k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई E टोटल है 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बेटा ये तभी हम लगा सकते हैं जब हम रेशोज निकालते हैं, ठीक है ओके। तो व्हाट इज k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 2/5 होता है सर, इट इज 2/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/5। मैथ अगर तुम्हें आता है तो सर अब तो ये हो गया, दिस इज 2/5 होल डिवाइडेड बाय 7/5, 5 से 5 कट होगा तो दिस विल बी सिंपली इक्वल, चल मैं लिख रहा हूं 2/5, इट इज 5/7, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इट इज 2/7। ये आ गया रेशो, लेकिन हमें अभी रेशो नहीं परसेंटेज पूछा गया है। तो दिस इज 2/7 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से, तो ये आएगा 200 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 21, 7 3 से तो नहीं होगा, नियरली अबाउट इसका आंसर 28 आएगा, लेकिन परसेंटेज में आएगा, यानी 28% क्या होगा, रोटेशन एनर्जी जो होगा वो 28% होगा टोटल एनर्जी का, ठीक है। जो एनर्जी ड्यू टू रोटेशन होगा 28% होगा टोटल एनर्जी का, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बेटा अब जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये एक और फ्लेवर है, एक और पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट is rolling without this on a horizontal plane, its rotational kinetic energy is 2/3 of its translational kinetic energy the body may be। आपको बोला जा रहा है इस बार बॉडी को गेस करना। अभी तक हमें बॉडीज गिवन होता था और हम एनर्जी निकालते थे, बाकी सारी चीजें। अभी हमें एनर्जी गिवन है तो हमें बॉडी बतानी कौन है। तो देख क्या करेंगे सर, वही टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, सोल्यूशन टेक्निक वही है जो मैं अभी बोल रहा था, वही फार्मूला टेक्निक है, वही फार्मूला है। इस बार हमें बॉडी को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को गेस करना है। गिवन हमारे पास क्या है, मैं अपना वाला तरीका दिखाऊंगा सबसे इजी। गिवन हमारे पास है रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास ई रोटेशन जो है इज इक्वल 2/3 ऑफ ई ट्रांसलेशनल, 2/3 ऑफ ई ट्रांसलेशनल। ओके सर, हमें रेशोज पता है सर, रेशोज तो हमें पता है, तो निकाल ऐसे ऐसे करेंगे काम, ई रोटेशन डिवाइडेड बाय ई ट्रांसलेशनल किसके बराबर है, 2/3। खत्म सवाल। जरा बोल कैसे बेटा, ई रोटेशनल और ई ट्रांसलेशनल 2/3 बराबर आ रहा है, हमें पता ही है ई रोटेशनल डिवाइडेड बाय ई ट्रांसलेशनल का रेशो किसके बराबर आएगा सर, वो सिंपली आएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हमें पता है ई ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय ई रोटेशनल का रेशो होता है 1:1/k स्क्वायर। इसका उल्टा करेंगे तो k स्क्वायर पे 1 स्क्वायर आएगा। सिंपल भाषा में k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2/3 के बराबर आ गया। अब देख इनमें से गिवन बॉडी में से किसका है, सॉलिड स्फीयर का तो होगा नहीं, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5, डिस्क का तो होता नहीं, वो 1 होता है, हॉलो सिलेंडर तो होगा नहीं,
क्योंकि हॉलो सिलेंडर और डिस्क एक ही कहानी है। तो सर हमें बचता क्या है? स्फेरिकल शेल। हमें क्या बचता है? स्फेरिकल शेल बचता है। इसका मतलब ये जो है ये स्फेरिकल शेल इसका आंसर है। सिंपली इट्स अ स्फेरिकल शेल और वी कैन से इट इज अ हॉलो स्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल शेल है। ओके दैट्स ऑल, या सिंपली हॉलो स्फीयर। ओके नाउ बेटा, यहां तक हमने काइनेटिक एनर्जी पर सवाल किए और सबसे इंपॉर्टेंट आपने सवाल सीख लिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और जो मैंने वेलोसिटी का जो तुम्हें बताया जो कुछ भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दीज टू आर मोर इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अगले वाले लेक्चर में हम इंक्लाइन प्लेन की मैकेनिक्स सीखेंगे, यानी हम वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, टाइम टू रीच द ग्राउंड निकालेंगे, फोर्सेस निकालेंगे, और उसमें एक और चीज सीखेंगे कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फॉर अ बॉडी टू रोटेट। अगले वाले क्लास में मिलते हैं। टिल देन बच्चों पढ़ाई करो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।